अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की जो मेरी वीडियो है मोटिवेशनल बेस पे जो हालिया दिनों में आपके साथ सियालकोट एयरपोर्ट से रिगार्डिंग वीडियो शेयर की थी, जिसमें बताया था कि किस तरह से मसाइल का सामना करना पड़ा है। जब दोहा एयरपोर्ट पे आए तो उधर आके मैंने कंप्लेन कर दी थी कि हमारे साथ इस तरह के मामलात हुए हैं, ज़बरदस्ती जो है रिटर्न टिकट करवाई गई है। इसके साथ साथ सामान का लगेज का उसका जो मसला हमारे साथ क्रिएट हुआ था। बताता चलूँ कि कंप्लेन करने के बाद मुझे कल मालूम हुआ है कि मोहम्मद नवाज़ नामी बंदा जो कि कतर एयर का एम्प्लॉय था, उसको उन्हें नौकरी से निकाल दिया। और उसके बाद अभी तक आमर नाम का बंदा जो कि सियालकोट एयर सियाल के अंडर काम कर रहा है, वो उधर ही काम कर रहा है। बहरहाल कोशिश की जाए ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अवाम को मायूस नहीं होना चाहिए। जब आपके साथ कोई बुराई होती है, कोई इस तरह का जो इलीगल काम होता है, तो कोशिश किया करें कि अपनी वीडियो को शेयर करें या फिर पीएम पोर्टल से रिगार्डिंग जिस तरह मैंने एप्लीकेशन दायर कर दें। तो उससे ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। आपको ना मिली तो जो नए आने वाले बंदे हैं वो महफूज हो जाएंगे। बहरहाल इतना बता दूं कि आमर नामी बंदे पे भी इन्हें कंप्लेन की हुई है। उसका देखते हैं क्या करते हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान का एक अपना निज़ाम है, कतर एयरवेज का अपना निज़ाम है। लेकिन खुशी हुई है कि मेरी कंप्लेन बेस पे उस बंदे को नौकरी से जो है ना फ़ारग कर दिया गया है। और बताया गया है कि यही नहीं हुआ, उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना मामलात क्रिएट किए थे दूसरे जो भी पैसेंजर आते थे। अब कोई बंदे कहेंगे कि यार तुमने ये ऐसा क्यों कंप्लेन क्यों की, उसको नौकरी से फ़ारग कर दिया गया। यार आपको नहीं पता कि जो बैरून मुल्क लोग आते हैं, जब पाकिस्तान जाते हैं अपनी जितनी जमा पूंजी है उधर लगा देते हैं। और जब एयरपोर्ट पे आते हैं बंदे, जिस तरह मैंने अपनी फैमिली की सारी तकरीबन 7 लाख की टिकटें हमने करवाई थी। तो अगर हमारे साथ ये जो मामलात कर रहे थे, हमें बोर्डिंग पास नहीं दिए गए थे, अगर हम ना आ सकते तो हमारा 7 लाख ज़ाया था। उस बंदे को तो तनख्वाह मिलनी थी। लेकिन किसी को मालूम है कि 7 लाख रुपया कैसे कमाया जाता है? जो बंदे नौकरी पेशा बंदे हैं, मजदूर तबका है, वो बंदे कैसे जो है सर्वाइव करते हैं। जब घर से निकलते हैं उनकी जेब में जो है ना सिर्फ $10, $15, $20, €30, €50, या फिर जो अरब अमारात में आते हैं तो वो तो जनाब बिल्कुल ही जो है ना उधर से कहते हैं कि यार कोई पैसे ले के हमें घर टैक्सी पे जाना है। ये हालात होते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसको शेयर करें ताकि अगले बंदे महफूज हो जाएं। और अब जब कुछ नहीं करेंगे तो जनाब ये लोग करप्ट किस्म के लोग जो है ना हमें तंग करते रहेंगे और मामलात बढ़ते जाएंगे। फ़ी मान अल्लाह।